हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो आजकल की डिजिटल दुनिया में बहुत से लोगों के साथ हो रही है, लेकिन जब ये किसी के साथ होती है तो लगता है जैसे पूरी ज़िंदगी उजड़ गई हो। मेरा नाम सारा है और मैं कराची के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे अब्बू एक सरकारी अफसर थे, अम्मी घर संभालती थीं और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। ज़िंदगी साधारण थी लेकिन खुश थी। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात हुई अली से। वो मेरी बैच में था लेकिन अलग ग्रुप में। पहले तो बस हेलो हाय, फिर प्रोजेक्ट्स पर बातें, फिर धीरे धीरे वो पल जहाँ दिल कहता है कि ये इंसान अलग है। अली शांत था, पढ़ाई में अच्छा, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे कभी जज नहीं करता था। मैं कभी कभी लेट हो जाती थी क्लास में, वो बस मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, मैं नोट्स दे दूंगा। उसकी वो छोटी छोटी केयर मुझे अच्छी लगने लगी। एक दिन लाइब्रेरी में हम साथ बैठे थे, बाहर बारिश हो रही थी। मैंने कहा, अली तुम्हें पता है बारिश मुझे उदास कर देती है। उसने जवाब दिया, तो आज मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा। फिर वो मुझे अपनी पुरानी यादें सुनाने लगा, बचपन की, अम्मी के साथ बिताए पलों की। मैंने भी अपनी बातें शेयर की। उस शाम हमने घंटों बात की और मुझे लगा जैसे कोई मेरी बातें सच में सुन रहा है। धीरे धीरे हमारी बातें मैसेज पर बढ़ीं। वो रात को पूछता, सारा आज थक गई हो, सो जाओ। मैं महसूस करती कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ ज़्यादा है। लेकिन हम दोनों जानते थे कि घर वाले अभी तैयार नहीं। मेरे अब्बू कहते, बेटी पहले डिग्री पूरी करो, फिर देखेंगे। अली के घर में भी यही था। उसके अब्बू चाहते थे वो पहले जॉब पक्की करे। फिर भी वो छोटे छोटे पल चुरा कर हम मिलते, कभी कैंटीन में चाय, कभी पार्क में घूमना। एक बार उसने कहा, सारा तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो मुझे सुकून देती है। मैं शर्मा गई, लेकिन अंदर से खुशी हुई। कभी कभी जलन भी होती जब वो किसी लड़की से बात करता, लेकिन ट्रस्ट था। मैं सोचती, वो मुझे सम्मान देता है, ये काफ़ी है। लेकिन डिजिटल दुनिया में ट्रस्ट कितना नाजुक होता है, ये मुझे तब पता चला जब एक दिन अली का मैसेज आया, सारा ये क्या है? मुझे कोई अनजान नंबर से स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। मैंने पूछा, क्या स्क्रीनशॉट्स? उसने बताया कि मेरे नाम की एक फेक आईडी से किसी लड़के के साथ फ्लर्ट वाली चैट्स के स्क्रीनशॉट्स। वो चैट्स एडिटेड थीं। मेरी पुरानी मैसेजेस को काट छांट कर नए मैसेज जोड़े गए थे। डेट्स बदली हुईं, कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड की गईं जो मैंने कभी नहीं भेजीं। अली ने कहा, मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन ये सब देखकर दिमाग घूम रहा है। मैं रो पड़ी। अली, ये मैंने नहीं किया, कोई मुझे फंसाना चाहता है। लेकिन अफवाहें फैल गईं। यूनिवर्सिटी में लोग बातें करने लगे, सारा का किसी से अफेयर है, अली को धोखा दिया। मेरे दोस्तों ने भी पूछना शुरू कर दिया। घर पर अम्मी को किसी ने वो स्क्रीनशॉट्स फॉरवर्ड कर दिए। अब्बू गुस्से में बोले, ये क्या बदनामी है, मोहल्ले में लोग क्या कह रहे हैं। मैंने सफाई दी, अब्बू ये फेक हैं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन ट्रस्ट टूट गया। अली के घर वाले भी सुन चुके थे। उसके अब्बू ने कहा, ऐसी लड़की से दूर रहो, वो बदनाम कर देगी। सस्पेंस बढ़ता गया। मुझे लग रहा था कोई जानबूझकर मेरी इज्जत दांव पर लगा रहा है। फिर मेरे बैंक अकाउंट से पैसे गायब होने लगे। साइबर फ्रॉड। जांच में पता चला कि कोई मेरी आईडी हैक करके ट्रांसफ़र कर रहा था। वो स्क्रीनशॉट्स उसी से जुड़े लगते थे। लोग सबसे बुरा सोचने लगे कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर रही हूँ। अफवाहें फैलीं कि सारा ने किसी को ब्लैकमेल किया या वो गलत रास्ते पर है। मेरी इज्जत पर हमला था, कैरेक्टर असैसिनेशन। अली मुझसे मिला, सारा मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे। हमने मिलकर जांच की। पता चला कि वो फेक आईडी मेरी एक पुरानी क्लासमेट ज़ारा की थी। ज़ारा को अली पसंद था, लेकिन अली ने कभी उसकी तरफ नहीं देखा। जलन में उसने मेरी आईडी हैक की, कुछ पुराने पासवर्ड्स से फेक चैट्स बनाई, स्क्रीनशॉट्स एडिट किए और अफवाहें फैलाईं। ये सब गैर सेक्सुअल ब्लैकमेल था, बस फेक प्रूफ से मेरी ज़िंदगी तबाह करना। जब हमने उसे कॉन्फ्रंट किया, वो रो पड़ी। मैं जल गई थी। तुम दोनों को साथ देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचा, अली मुझे मिल जाएगा अगर तुम बदनाम हो जाओ।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अब्बू को स्ट्रेस से हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में पैसे की ज़रूरत पड़ी और मेरे अकाउंट खाली थे। अली ने मदद की, लेकिन उसके घर वाले बोले ये रिश्ता नहीं चलेगा। एथिकल डिलेमा था, क्या मैं अली को छोड़ दूं? लेकिन ट्रस्ट की जीत हुई। हमने पुलिस में रिपोर्ट की। जारा ने गलती मानी, रिग्रेट किया। वो बोली मैंने कभी सोचा नहीं इतना नुकसान होगा, मुझे माफ़ कर दो। उसने मदद की, फेक अकाउंट्स डिलीट करवाए, पैसे वापस दिलाने में साथ दिया। अली के अब्बू ने सच जानकर माफ़ी मांगी। मैंने अली से कहा ज़िंदगी में रोमांस से ज़्यादा रियलिटी है, परिवार, इज्जत, करियर, लेकिन ट्रस्ट अगर बचा रहा तो सब ठीक हो सकता है। हमारी शादी हुई, लेकिन सब कुछ ग्राउंडेड तरीके से। पहले करियर सेटल किया, परिवार को साथ लिया। जारा अब बदल चुकी है, कभी कभी मैसेज करती है सारा शुक्रिया कि तुमने मुझे मौका दिया। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि अफवाहों और फेक प्रूफ पर यकीन मत करो, पहले सच जांचो। जो गलती करता है उसे रिग्रेट का मौका दो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। ज़िंदगी में इमोशंस आते जाते हैं, लेकिन सच्चाई और सब्र हमेशा जीतते हैं।